Hi guys, welcome back to my channel. So today video is all gonna be about एयरलाइंस के इंटरव्यू में क्या क्या होता है। मैं सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बिकॉज सबसे पहले कुछ भी चीज होती है हमारे माइंड में जब थिंकिंग आती है कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, तो भैया कैबिन क्रू बनने के बाद द बेसिक थिंग दैट यू गाइज हैव टू डू इज यू हैव टू गो फॉर इंटरव्यू। आइदर इट कुड बी अ वॉकिंग इंटरव्यू और आइदर इट कुड बी अ रजिस्टर्ड मेल्ड इंटरव्यू। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है? एक होता है वॉकिंग इंटरव्यू जिसमें कोई भी आ सकता है, उन लोगों को भी नहीं पता होता कि कितने लोग आने वाले हैं। वॉकिंग इंटरव्यूज काइंड ऑफ थिंग उन लोगों ने अपनी साइट पे पोस्ट कर दिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल गो देयर। वॉकिंग इंटरव्यू में बिल्कुल भी ऐसा मत सोचिएगा कि कम लोग आते हैं, बहुत लोग आते हैं, ठीक है। बट उन लोगों को एग्जैक्टली कोई डाटा नहीं होता कि कितने लोग आने वाले हैं, बिकॉज जब तक टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल ऑलमोस्ट एयरलाइंस में इट्स द टाइम फ्रॉम 9 to 12 या फिर 2 o'clock तक के बीच का टाइम होता है। तो उस टाइम पर उन लोगों को भी ये आइडिया नहीं होता कि कितने लोग आने वाले हैं। दैट इज इन वॉकिंग इंटरव्यू, ठीक है। वो जितने लोग आएंगे वो हर किसी को एंटरटेन करेंगे। सेकेंड काइंड ऑफ इंटरव्यू जो मैंने आप लोगों को बताया, दैट इज द वन दैट इज रजिस्टर्ड वन और आई कुड से द मेल वन। बेसिकली आपको एक मेल आता है कि इस दिन आपका इंटरव्यू होने वाला है एंड यू गाइज हैव टू गो देयर, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ सेकेंड इंटरव्यू दैट आई हैव टोल्ड यू, रजिस्टर्ड एंड मेल्ड इंटरव्यू। सो दोनों ही इंटरव्यू होते हैं। अब आप पहुंच गए इंटरव्यू देने, जो भी हुआ, ठीक, जो भी आपको मेल आया या फिर आप वॉकिंग में गए, यू जस्ट वेंट देयर। एक चीज मैं आप लोगों को अभी बताने वाली हूँ, दिसंबर में अगेन सारी एयरलाइंस में हायरिंग स्टार्ट हो गई है। तो जस्ट गो रजिस्टर योरसेल्फ, और रजिस्टर नहीं भी कर रहे, वॉकिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो अपने आप को प्रिपेयर कर लो, वीडियोस देखनी स्टार्ट कर दो। कोई भी इशू है, कोई भी वीडियो चाहते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल मेक इट फॉर यू। ओके, सो अब हम पहुंच गए इंटरव्यू देने। इंटरव्यू देने जाने से पहले एक चीज अभी बता रही हूँ, अपना रिज्यूम लेकर जाना, ठीक है। रिज्यूम बनाना आता है तो ठीक है, नहीं आता तो मेरे चैनल पे देख लो जाके, जैसे मैंने बनाया था उसी तरीके से बहुत बेसिक सा रिज्यूम बनाना। एक चीज अभी बता रही हूँ, रिज्यूम बनाने से पहले मैंने बहुत लोगों को देखा है लंबे लंबे पेजेस, दो पेजेस के रिज्यूम बना के लेके जा रहे हो। व्हाट, क्यों नहीं बनाना है इतना बड़ा? उन लोगों को ये लेना देना नहीं है उस चीज से। दे जस्ट नीड टू हैव योर बेसिक डिटेल्स, योर जो भी आप अपनी क्वालिटीज मेंशन कर रहे हो वो सब कुछ मेंशन करो। देन एक चीज आपने उसके अंदर मेंशन भी कर सकते थे, अगर आप इस प्रोफेशन में जाना चाहते हो तो क्यों, योर क्वालिफिकेशंस। एंड क्वालिफिकेशन में ऐसा कुछ नहीं है, 10th 12th पास, उसके बाद उनको कोई ऐसा सच मोर क्वालिफिकेशन दे डोंट रिक्वायर। 10th and 12th फ्रॉम द डिग्निफाइड बोर्ड, ठीक है। एंड यस, रिनोन्ड बोर्ड बेसिकली व्हाट वी से। इसके बाद जो भी आपको सीवी में अगर आपने देखना है, मेरे चैनल पे आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी, जैसे मैंने बनाया था उसी तरीके से आप बना के ले जा सकते हैं। आफ्टर दैट व्हेन आई टॉक अबाउट सीवी दे दिया, आप जैसे ही वहां पे जाएंगे, कोई भी एयरलाइंस हो, फर्स्टली दे विल आस्क यू फॉर द सीवी। सीवी देने के बाद दे आर गोइंग टू दे विल बी गिविंग यू वन नंबर, जिस भी नंबर पे आपको कॉल करेंगे, नंबर पे कॉल करेंगे, नॉट दैट कॉलिंग वन, बेसिकली वो नंबर वो स्पेसिफिक बोलेंगे एंड आफ्टर दैट वन यू विल गो इनसाइड फॉर द इंटरव्यू। अब आप गए यहाँ पे इंटरव्यू देने अंदर, तो फर्स्ट राउंड मोस्टली एयरलाइंस में होता है, अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो इट इज आइदर ग्रुप डिस्कशन और आइदर पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड यही होते हैं, या फिर राउंड आगे पीछे हो सकता है, बट हर लाइन में ये चीजें होती ही होती हैं फॉर श्योर, ठीक है। राउंड हो सकता है किसी एयरलाइन में फर्स्ट राउंड, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई से ग्रुप डिस्कशन इंडिगो में फर्स्ट राउंड होता है, बट अगर मैं एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करूँ तो ग्रुप डिस्कशन वॉज द 4th और 5th राउंड, ठीक है। क्योंकि ये मेरी एक्सपीरियंस चीज है तो मैं वो आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो भी आपका, मैं राउंड इस टाइम नहीं बात करने वाली हूँ, इस टाइम बोलने वाली हूँ क्या क्या चीजें होती हैं। तो ग्रुप डिस्कशन पे आए। ग्रुप डिस्कशन में पहले तो मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ, ग्रुप डिस्कशन में आप लोगों को, मैंने बहुत लोगों को देखा है, कोई बोल रहा है ना उसकी बात को काटने की कोशिश करेंगे। काटना नहीं है, जब आपको टाइम मिलता है तो अपना पूरा अच्छे से बोल दो, और अगर आपको कोई पॉइंट ऐड करना है, रेज योर हैंड एंड देन स्पीक योर पॉइंट, ठीक है। जितना बोल सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द ग्रूमिंग, द मोर यू स्पीक द फ्लुएंट यू आर, ठीक है। और एक चीज और याद रखनी है, कभी भी कोई भी पॉइंट रेस कर रहे हो तो उसमें ऐसा नहीं करना है खुद के ही पॉइंट में फंसते चले जाओ, ठीक है। तो वो चीज नहीं करनी है, ध्यान रखना है, ठीक है। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक भी ऐसे आता है, जैसे आपको कोई चीज के बीच में कंपैरिजन करने के लिए दे देंगे। जैसे मैं एक बार एक एयरलाइन में गई थी, दे गेव मी द टॉपिक वेदर हील्स और फ्लैट। अब एक इंसान सोचेगा क्या बोलूं इस पे, तो ठीक है कुछ मत बोलो, दोनों के फेवर में रहो, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड दैट?
बाकी मैं टॉपिक्स पे अभी वीडियो लाने वाली हूँ, एक एक टॉपिक पे। कोई भी क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क मी। इसके बाद सेकंड आता है BMI। अब लोगों को ये चीज अभी नहीं समझ आ रही। पीपल आस्क मी माई वेट एंड माई हाइट। गाइज मेरे हाइट वेट से नहीं, मेरे जितना नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी का जो वेट है उसके हिसाब से आपकी हाइट होनी चाहिए, विच वी से बॉडी मास इंडेक्स। जो आपका बॉडी मास इंडेक्स है वो होना चाहिए। अब आप कैसे करोगे, इसके ऊपर भी मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाल रखी है, आप मेरे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में देखना, BMI करके मैंने वीडियो डाल रखी है। बट फिर भी मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। आपने गूगल पे डालना है BMI कैलकुलेटर, उसमें आपने मेट्रिक वाले ऑप्शन में जाना है। 2 ऑप्शन आएंगे, वन इज स्टैंडर्ड वन एंड मेट्रिक, ऊपर लिखा हुआ आता है। आपने मेट्रिक पे क्लिक करके अपनी हाइट को डालना है और अपने वेट को डालना है और कंप्यूट BMI। अगर आपका BMI 18 to 22 के बीच में आता है, यू आर फिट। और अगर नहीं भी आता है, थोड़ा 1-2 किलो ऊपर नीचे हो रहा है, वेट की बात कर रही हूँ, हाइट की नहीं कर रही, हाइट आपकी उतनी ही होनी चाहिए। हर एयरलाइन में 155 के बाद ही होती है, तो अगर 153 भी है तो भी वो लोग नहीं लेंगे। तो आप लोग जाना चाहो तो जा सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग दे वोंट टेक यू फॉर दैट केस। क्योंकि जो उनके कैबिन होता है उसके ऊपर जो शेल्स होते हैं, बेसिकली दे आस्क यू टू क्लोज इट। अगर वो क्लोज ही नहीं हो पा रहा है देन दे वोंट टेक इट। ठीक है, तो ये होता है आपका सेकेंड राउंड और वॉट एवर द राउंड यू कुड से। एंड इसके बाद आपका जो नेक्स्ट राउंड आता है दैट इज योर पर्सनल इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू में वो लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, तो बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक एक बंदे को बुला के आपसे पूछते हैं। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू में आइदर दे कैन आस्क यू व्हाई वी शुड हायर यू, व्हाई यू आर दैट मच कैपेबल, या फिर अपनी क्वालिटीज बताओ, अपनी डिसक्वालिटीज बताओ। ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं दैट दे कुड आस्क यू। या फिर अगर आपने उसके अंदर कोई अपने CV में कोई चीज मेंशन कर रखी है तो दे विल आस्क यू फॉर दैट केस। ठीक है, तो पर्सनल इंटरव्यू इज अ काइंड ऑफ दैट केस। ठीक है, उसके बाद एक और राउंड आता है। हर एयरलाइन में वो अलग होता है। आइदर दे विल मेक यू एन ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट कराते हैं वो, अपने ही उनके स्पेसिफाइड एप्स होते हैं उसके ऊपर वो टेस्ट कराते हैं। अदर देन अगर उस पर वो टेस्ट नहीं करा रहे तो दे विल गिव यू वन टॉपिक एंड दे विल आस्क यू टू स्पीक ऑन दैट स्पेसिफिक टॉपिक फॉर एटलीस्ट 3 to 4 minutes। जैसे मेरे को अभी भी याद है, उन्होंने मेरे को एक टॉपिक दिया था, इंडिगो एयरलाइंस की मैं बात कर रही हूँ, और एयर इंडिया एक्सप्रेस में इट वॉज दे हैड अ ऐप नोन एज वर्सेंट। वो उसके ऊपर एक टेस्ट लेते हैं, तो उन्होंने वो किया था। बट अगर मैं बात करूँ इंडिगो एयरलाइंस की, तो दे गेव मी अ टॉपिक, आई स्टिल रिमेंबर इट। इट वॉज समथिंग योर ड्रीम डेस्टिनेशन एंड समथिंग दैट हैपेंड स्ट्रेंज्ड विद यू। तो दैट वॉज माई टॉपिक जो उन लोगों ने मुझे दिया था, एंड आई हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक। सो आई हैव डिड दैट स्पेसिफिक थिंग। तो इसी तरीके से आपको बहुत सारे टॉपिक दिए जाएंगे। एंड फिफ्थ राउंड भी होता है। 4 से 5 राउंड हर एयरलाइन में होते ही होते हैं, 4 तो होते ही हैं। तो फिफ्थ राउंड इज अ काइंड ऑफ थिंग अगेन, मतलब उस टाइम पे आप एक तरीके से आप सिलेक्ट हो चुके होते हो, बस आपका सिलेक्शन वर्ड बोलने की देरी होती है। बट अगेन उस टाइम तक लोग इतने फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं क्योंकि वो आपको सुबह से बुला के रखते हैं और शाम तक वो आपका लेते ही रहते हैं इंटरव्यू एंड ऑल ऑफ दैट। सो एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पर्सन गेट्स रियली फ्रस्ट्रेटेड। तो फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, आपको पैनिक नहीं करना है, जस्ट बी लाइक जस्ट टेल। ठीक है, डू नॉट वरी अबाउट इट। सो इन दैट केस ऑल्सो, क्योंकि कोई न्यू इंस्ट्रक्टर आते हैं या फिर न्यू HR आते हैं बेसिकली, तो वो सेम आपसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं एट द एंड कि या फिर क्वेश्चन पूछेंगे अदर देन दे विल से कि हम आपको अगर कहीं और शिफ्ट होने को कहेंगे तो आप शिफ्ट हो जाओगे। और फाइनली दे विल टेक योर फेस रिव्यू, आपका फेस को पूरा चेक करेंगे। अगर आपके जैसे मेरा भी यहाँ पे पिंपल्स हैं, मेरे उस टाइम पे कुछ नहीं थे, मेरे तो अभी बहुत कम है, मैंने बहुत लोग देखे, बहुत स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हो मेरे फेस पे पिंपल्स है, बिकॉज मैं तो बहुत ज्यादा मेकअप कर रही हूँ रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग है, देन बाकी सारी चीजें चल रही है इस वजह से। बट बहुत जैसे एक्ने वगैरह होते हैं एंड दे लास्ट यू आपके हाथ पे कोई स्पॉट्स हैं, ये BMI राउंड में भी हो जाती है ये चीजें। बट देन दे लास्ट यू कि अपना फेस टर्न करके दिखाओ, लाइक कुछ ऐसा मार्क वगैरह तो नहीं है, इट्स लाइक दैट। उसके बाद आपसे खुद पूछेंगे जो उनकी यूनिफॉर्म है उस हिसाब से कि यू नो एवरीथिंग, आर पॉलिसीज एंड ऑल ऑफ दैट। सो यस, ये सब जब क्लियर कर लोगे देन यू आर फाइनली सिलेक्टेड। एंड इसके आगे और बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, दैट इज ऑल्सो आई एम गोना टेल यू अबाउट इट। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है, बहुत सारा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए। कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, अगेन आई एम मेंशनिंग, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई एम देयर फॉर यू गाइज। एंड यस, बाय बाय, होप टू मीट यू सून, बाय बाय।